नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के एक और नए क्लास में। और आज की इस क्लास में विज्ञान के टॉप 50 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। इन 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों में से हमेशा 10 या 15 सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। पहला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं 2 नंबर। हीमोग्लोबिन में होता है। हीमोग्लोबिन में होता है, तो हीमोग्लोबिन में लोहा होता है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। अगला सवाल देखते हैं 3 नंबर। चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है। चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है, तो चाय में लाल रस्ट रोग हरे शैवाल के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं 4 नंबर। निम्न में से कौन सा एक कूट फल होते हैं। निम्न में से कौन सा एक कूट फल होते हैं, तो निम्न में से जो सेब है वह एक कूट फल है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। अगला सवाल देखते हैं 5 नंबर। तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है। तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है, तो तारपीन का जो तेल है वह चीड़ से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। अगला सवाल देखते हैं 6 नंबर प्रश्न है आपका। लिटमस प्राप्त होता है। लिटमस प्राप्त होता है, तो जो लिटमस है वह लाइकेन से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। अगला सवाल देखते हैं 7 नंबर। टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है। टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है, तो टीबिया नामक हड्डी जो है वह टांग में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। अगला सवाल देखते हैं। नारियल का खाने योग्य भाग होता है, यानी जो नारियल हम लोग खाते हैं उसके खाने का योग्य भाग होता है, ये आपको बताना है। तो भ्रूणपोष उसका खाने का योग्य भाग होता है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। 9 नंबर सवाल है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निम्नलिखित में से कौन आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निम्नलिखित में से कौन आवश्यक है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निम्नलिखित में से ये सभी आवश्यक है। सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है, क्लोरोफिल भी आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। तो ये सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 10 नंबर सवाल है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है, तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। आप लोग सारे प्रश्न याद करते चले, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। 11 नंबर सवाल है। तंबाकू की पत्तियां में होता है। तंबाकू की पत्तियों में होता है, तो तंबाकू की पत्तियों में निकोटीन होता है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। अगला सवाल देखते हैं 12 नंबर। दालें किसका एक अच्छा स्रोत होता है, यानी जो दाल हम लोग खाते हैं वो अच्छा स्रोत माने उनमें क्या पाया जाता है दाल में, ये आपको बताना है। तो दाल से हमें क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। 13 नंबर सवाल है। किस वनस्पति खाद में अधिकतम प्रोटीन होता है। किस वनस्पति खाद में अधिकतम प्रोटीन होता है, तो सोयाबीन में अधिकतम प्रोटीन होता है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। अगला सवाल है आपका 14 नंबर। पेसमेकर का संबंध किससे है। पेसमेकर का संबंध किससे है, तो पेसमेकर का संबंध जो है वह हृदय से है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। अगला सवाल लिखते हैं 15 नंबर। स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय संपन्न होता है, यानी एक स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय कितनी बार धड़कता है ये आपको बताना है। तो एक स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय 72 बार संपंदन होता है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। और यह सवाल एग्जाम में बार बार पूछता है भी, आपको इसे याद कर लेना है। 16 नंबर प्रश्न है आपका। चाय के पौधे का वनस्पतिक नाम क्या है। चाय के पौधे का वनस्पतिक नाम क्या है, तो चाय के पौधे का वनस्पतिक नाम साइनेनिस है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। अगला सवाल देखते हैं 17 नंबर। पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है। पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है, तो पौधों में जल का जो परिवहन होता है वह फ्लोएम के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। 18 नंबर सवाल है। हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है। हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है,
तो हाइड्रोफोबिया रोग विषाणु के कारण उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। 19 नंबर सवाल है, आलू में मोजेक रोग का कारक तत्व है, यानी जो आलू में मोजेक रोग होता है उसका कारक तत्व क्या है ये आपको बताना है। तो वह विषाणु के कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। 20 नंबर सवाल है, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो रक्त का शुद्धिकरण जो होता है वह किडनी में होता है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। 21 नंबर सवाल है, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियाँ होती है? ये आपका प्रश्न भी एग्जाम में हर बार पूछता है। तो मनुष्य में कुल 206 हड्डियाँ होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। 22 नंबर सवाल है, संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो संसार का सबसे बड़ा पुष्प जो है वह रेफ्लेसिया है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। 23 नंबर सवाल है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण भोजन किससे उत्पन्न होते हैं? सर्वाधिक महत्वपूर्ण भोजन किससे उत्पन्न होते हैं? तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण भोजन फलों से उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। 24 नंबर सवाल है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होता है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल दिन में होता है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। 25 नंबर सवाल है, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है? विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है नींबू। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। 26 नंबर सवाल है, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो मानव हृदय में कुल 4 कोष्ठक होते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। 27 नंबर सवाल है, टिक्का रोग किस में होता है? टिक्का रोग किस में होता है? तो जो टिक्का रोग है वह मूंगफली में होता है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। 28 नंबर सवाल है, किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता? किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता? तो मूंगफली एक पौधा है जिसमें बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। 29 नंबर सवाल है, किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? तो इनमें से सभी पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है। गाजर का भी, आलू का भी, मूंगफली भी का भी। तो ये सभी हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी। 30 नंबर सवाल है, चेचक के लिए टीके का विकास किया था? चेचक के लिए टीके का विकास किया था। जो चेचक का बीमारी है उसके टीके के लिए विकास किया था एडवर्ड जेनर ने। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। 31 नंबर सवाल है, चावल का दाना क्या है? चावल का दाना क्या है? तो चावल का जो दाना है वह एक बीज है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। 32 नंबर सवाल है, लौंग होता है एक, यानी जो लौंग होता है वह क्या है ये आपको बताना है। तो वह लौंग जो होता है वह शुष्क पुष्प कलिका होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। 33 नंबर सवाल है, निम्न में से सबसे छोटा जीव है? निम्न में से सबसे छोटा जीव है। तो निम्न में से माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा जीव है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। 34 नंबर सवाल है, फूल गोभी के पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है? फूल गोभी के पौधे का भाग कौन सा खाया जाता है? तो जो फूल गोभी होता है उसके पौधे का भाग पुष्पक्रम खाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। 35 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? तो निम्नलिखित में से बैक्टीरिया के कारण दूध खट्टा होता है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। 36 नंबर सवाल है, फलों का अध्ययन कहलाता है? फलों का अध्ययन कहलाता है। तो फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। 37 नंबर सवाल है, किस सवाल से आयोडीन प्राप्त होती है? किस सवाल से आयोडीन प्राप्त होती है? तो इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। 38 नंबर सवाल है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। 39 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? तो निम्न में से जो टाइलिन एंजाइम है वह लार में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। 40 नंबर सवाल है, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्त
चाप होता है? ये भी क्वेश्चन हमका इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में पूछता है, आपको इसे याद कर लेना है। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है, तो एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप 120/80 होता है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। 41 नंबर सवाल है, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है। मनुष्य की मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है, तो मनुष्य की मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली पियामीटर है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। 42 नंबर सवाल है, जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं, तो जीव विज्ञान का जनक किस नाम से जाने जाते हैं ये आपको बताना है। तो जीव विज्ञान का जनक जो है वह अरस्तु है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। 43 नंबर सवाल है, वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। तो वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है ये आपको बताना है। तो वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। 44 नंबर सवाल है, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है, तो पुष्पों का अध्ययन जो कहलाता है वह एंथोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। 45 नंबर सवाल है, एग्रेस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। एग्रेस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो एग्रेस्टोलॉजी में घासों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। 46 नंबर सवाल है, अदरक क्या है। अदरक क्या है, तो अदरक जो है ना वह राइजोम है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। 47 नंबर सवाल है, प्याज किसका परिवर्तित रूप है। प्याज किसका परिवर्तित रूप है, तो प्याज जो है पुष्प का परिवर्तित रूप है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। 48 नंबर सवाल है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन क्या है, एक एंजाइम है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। 49 नंबर सवाल है, जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है। जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है, तो जैव प्रक्रम के अंतर्गत ये सभी आते हैं, पोषण भी आते हैं, उत्सर्जन भी आते हैं, श्वसन भी आते हैं, तो इनमें से सभी आते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। 50 नंबर सवाल है, वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है, यानी जो वायुमंडल में उनमें कितने प्रतिशत CO2 की मात्रा है। तो वायुमंडल में CO2 की मात्रा 0.03% है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि आप 50 में से कितने सवाल का जवाब दे पाए सही। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि दूसरे स्टूडेंट को भी हेल्प हो सके। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ और एक अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।